कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक आज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हो रही बैठक। दोनों दलों के अंदर सहमति बनने पर बात बढ़ेगी आगे। बैठक में दोनों दलों के कई बड़े नेता शामिल। अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 निर्दलीय पार्टी में शामिल। बहुमत का आंकड़ा हुआ पार। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति स्थिति हुई अब बहुत ज्यादा मजबूत। जम्मू के जल स्रोतों पर उमड़ा भक्ति का जन सैलाब। लोगों ने निभाई साख विसर्जन करने की परंपरा। सूर्यपुत्री तवी नहरों के किनारे लगे जयकारे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अभी तक की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर 4 निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर पार्टी का आंकड़ा बहुमत तक पहुंचा दिया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायक हैं, जिससे कि पार्टी कांग्रेस के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है। इन नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ किए गए चुनावी गठबंधन को दरकिनार करती है या फिर अपने ही दम पर सरकार बनाएगी। बताया जा रहा है कि 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी भी सकते में आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन पत्र सौंपने की तैयारी में है, जिसके चलते कि श्रीनगर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक अहम बैठक जो है वो दोपहर 2 बजे के करीब जो है वो पेश आएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार मंथन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है, जिसकी वजह से कि कांग्रेस पार्टी सत्ते में आ चुकी है। हालांकि अलायंस का ऐलान जो है वो पहले से हो चुका था। अलायंस के साथ ही यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो लड़ी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब क्योंकि 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है, जिसके बाद कि अब सेल्फ सफिशिएंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और कांग्रेस के बिना भी सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बनाई जा सकती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ सीनियर साथी, हमारे सीनियर पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सत्ते में आ चुकी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अब पॉलिटिकल स्थिति है काफी स्ट्रांग हो चुकी है। 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने दामन थाम लिया है, तो अब 46 सीट्स के साथ अकेले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सरकार बना सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे जैसे इनको निर्दलीय उम्मीदवारों का, निर्दलीय एमएलएज का समर्थन मिल रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस का संशय और भी बढ़ता जा रहा है कि क्या वो इस कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आपने खुद कहा कि 4 निर्दलीय उनके साथ जुड़ चुके हैं। 90 सीटों पे अभी तक चुनाव हुआ है। 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी, तो 46 सीटें इस वक्त कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। और बड़ी बात यह है कि प्यारेलाल इंदरवल से हैं, तो वो जिला किश्तवाड़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जम्मू जिला से जो विधानसभा हल्का छंब है, उससे सतीश शर्मा ने समर्थन दिया है, जो जीत कर आए हैं। कठुआ से डॉक्टर रामेश्वर सिंह हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चूरनकोट से मोहम्मद अकरम ने दिया है, शबीर ने शोपियां से दिया है, तो समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस का संचय निरंतर बढ़ता जा रहा है। जी शिपन। विनोद जी, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो आज 2 बजे के करीब जो है एक अहम बैठक तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में होने वाली है। तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से मंथन किया जाएगा, किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पर आला कमान, जो हाई कमान है, उनको अपने फेवर में लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अलायंस का ऐलान ऑलरेडी हो चुका था और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसे कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलना काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शिपन, सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कोalition में धर्मा निभाना भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने जम्मू प्रोविंस में कुछ नहीं किया है। बड़ी दिक्कत की बात यह है, जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस को एकमात्र सीट मिली है जो प्रॉपर रजौरी से मिली है। तो रजौरी में
ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट्स मिली हुई हैं, यानी जम्मू को, असल जम्मू को कांग्रेस रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। इसलिए उनको जो है छंब से सतीश को लेना पड़ रहा है, बनी से रामेश्वर को लेना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे इंद्रवल की तो वहां से प्यारे लाल को लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े चंक को रिप्रेजेंटेशन बहुत लाजमी है। शायद इसीलिए कांग्रेस का जो एक पोजीशन थी वो लगातार निरंतर खराब होती जा रही है। यानी पोजीशन अगर कांग्रेस डबल फिगर में भी होती तो नेगोशिएशन कर सकती थी, किसी बात पर कह सकती थी कि हमें स्पीकर दे दो या हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दो, लेकिन इनकी फिगर ही 6 है। 6 में से 5 सीटें इनको कश्मीर में मिली हैं और 1 सीट जम्मू प्रोविंस से मिली है। लेकिन विनोद जी, बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, कश्मीर सेंट्रिक नतीजे निकलकर सामने आए। अब जम्मू से 4 उम्मीदवार जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है, लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में नेग्लिजिबल है, 0 के बराबर है, तो किस तरीके से जम्मू को भी साथ लेने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि इस बार एक मांग उठी थी कि जम्मू का सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा, लेकिन इस चीज में नतीजे कुछ इस तरीके से आए, बिल्कुल ऑपोजिट नतीजे निकलकर सामने आए। तो किस तरीके से जम्मू की जनता को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की जाएगी या फिर एक बार फिर से जम्मू को दरकिनार कर दिया जाएगा? बिल्कुल, जो मैंडेट आया है और जिस तरीके से ये कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जम्मू निगलेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मैंडेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, जैसे 2014 में किया था। 25 जम्मू प्रोविंस से आए थे, 28 पीडीपी के आए थे, तो उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई थी जिसमें जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन मिली थी और कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन मिली। अब हालात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो भाजपा से हाथ मिलाए, क्योंकि जब पीडीपी ने भाजपा से हाथ मिलाया तो 28 से 3 पर आ चुके हैं, 25 सीटों का उनको लॉस हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस स्थिति में नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। शहर, जम्मू शहर जिसको बोलते हैं, उसमें एक भी विधायक न कांग्रेस का जीत के आया है, न नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीत के आया है, न ही कोई निर्दलीय जीत के आया है। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जम्मू में हमेशा, जम्मू सिटी की बात करें तो 2 से 3 कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू के हुआ करते थे, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदों के बीच बीच में हुआ करते थे। अब एक भी मिनिस्टर, जो परिस्थितियां बन रही हैं, दूसरा शिपन ये तो है नहीं है कि आप किसी को बना देंगे मिनिस्टर की अपर हाउस, बाद में उसको एमएलसी बना देंगे, ऐसी भी संभावना ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। विनोद जी, अब अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति काफी वीक नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर 42 सीट्स के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई, 4 और एड ऑन हो गए हैं 46, और वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस के पास मात्र 6 सीटें हैं। अब किस तरीके से इन सभी चीजों को देखते हैं? क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि जब अलायंस का ऐलान हुआ था, कांग्रेस बीइंग अ नेशनल पार्टी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे घुटने टेके, तमाम जो नीतियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी वो कांग्रेस ने अपनाई, अलायंस हुआ, और अब एक बार फिर से सीट शेयरिंग फॉर्मूला में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने घुटने टेके। तो अब एक बार फिर से क्या हम देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो नीचे नजर आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाने के मामले में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस पोजीशन में है कि वो टर्म डिक्टेट करवाएगी कांग्रेस को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने, जो इस वक्त मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम पहला प्रस्ताव जो पारित करेंगे वो पार्लियामेंट में भेजेंगे या केंद्र सरकार को भेजेंगे कि यहाँ पर स्टेटूट का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो थोड़ा बहुत लालच है वो ये है कि लोकसभा में 99 सीट्स कांग्रेस की हैं, उस रेजोल्यूशन को पारित कराने में उनको थोड़ा सा समर्थन मिलता है। अलबत्ता अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो टर्म डिक्टेट करेगी कांग्रेस को वो माननी ही पड़ेगी। कहाँ 46 और कहाँ 6, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप हिसाब लगा सकते हैं। जो वो डिक्टेट करेंगे, जो टर्म देंगे, वो इनको माननी पड़ेगी। विनोद जी, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने पार्टियों के हवाले से बात की, तमाम राजनेताओं के हवाले से बात की, लेकिन लोगों के, जनता के हवाले से बात करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरकार जनता ने ही इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर इस मुकाम तक पहुंचाया। तो क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से हमेशा से एक बात उठी है कि हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन
नहीं मिल पाती है। किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी? ओबीसीज हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, जाट बिरादरी के लोग हैं, किस तरीके से सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी? शिपन कैसे लिया जा सकता है? एक चीज समझ से बाहर है, जो यूटी 239A के तहत आप जितने भी आपके एमएलएज हैं उसके 10% आप जो है वो बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं। यानी ये 10 मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को मिला करके आप सिख कम्युनिटी को कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे? आप बाकी एससी कम्युनिटी को कैसे रिप्रेजेंट? एससी सब के सब जो जीते हुए हैं वो बीजेपी की कोटे से जीते हुए हैं, तो ये एक चुनौती रहेगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला बार बार अपने बयानात में यही बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या अपने अलायंस का चीफ मिनिस्टर नहीं हूं या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, मैं समूचे जम्मू कश्मीर की आवाम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। लेकिन टेक्निकली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर अपर हाउस होता तो हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को मंत्री बना करके उसको बाद में एमएलसी बना देते। यूटी में इसका प्रोविजन नहीं है। सेरेमनी क्या कुछ लगता है कब तक हो सकती है? क्योंकि आज तमाम बड़े नेता एलजी से मुलाकात कर सकते हैं। ओथ सेरेमनी कब तक जम्मू कश्मीर में हो सकती है? कब तक नया मुख्यमंत्री सामने आ सकता है? अभी प्रस्तावित तौर पर यह कहा जा रहा है कि संडे या मंडे को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं रविवार या सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी विनोद कुमार यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जानकारी दी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब ऐलान हो चुका है, नतीजे सामने हैं और अब किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि अब अकेले भी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस बना सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका अलायंस पार्टनर कांग्रेस वो भी चाहती है कि वो इस सरकार का हिस्सा बने। तो अब मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है, तमाम चीज़ों पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस सरकार में एक अहम भूमिका, एक अहम रोल निभा सकती है। इसी बीच अगली खबर की बात होगी, जहां पर कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सोमवार तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है, जिसके लिए कि तमाम कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर जोरों शोरों से जारी है। उन्होंने बताया कि सरकार का गठन जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है, ताकि समय बगैर केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा वापस लेने का जो दावा है वो पेश किया जा सके। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये कोलिशन में हमने चुनाव लड़ा, कोलिशन के ही फैसले होंगे और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन मंडे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तय हुआ है कि जितना जल्दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन बने उतना बेहतर है, क्योंकि एक तो 5 मेंबर्स को नॉमिनेशन की बात थी, वो फिलहाल होल्ड पर चला गया। अल्टीमेटली वो कैबिनेट के थ्रू ही जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना जल्दी ओथ हो जाए उतना ही जल्दी सरकार अपनी क्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, कैबिनेट देगी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें लैतुल्लैल नहीं किया जा सकता है। दोनों चीज़ों के खातिर टाइम गंवाए बगैर, वक्त ज़ाया किए बगैर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की ओर ऑलरेडी प्रोसेस। डोडा के चरवाक खारा इलाके में साल 2022 में बादल फटने से ध्वस्त हुए पुल का आज तक निर्माण नहीं हो पाया। ये पुल न बनने से लोगों को जान हथेली पर रखकर नाला पार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस पुल का निर्माण 2015 में हुआ था और 2022 में ये प्राकृतिक आपदा की बलि चढ़ गया और आज 2 साल से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन तब भी इसके बावजूद भी इस पुल के निर्माण का खाका तक तैयार नहीं हो पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों से जिस तरीके से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो आम जनता है उसे यहाँ से निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। चाहे बुजुर्ग अवस्था के लोग हों, छोटे बच्चे हों या फिर युवा हो, सभी लोगों को दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ डोडा से विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरें दर्शकों ने देखी हैं, तस्वीरें साफ बयान करती है कितनी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा होगा, किस तरीके से दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं, क्या कुछ कहना है लोगों का? विकास, आप सुन पा रहे हैं?
चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि 2022 में बादल फटने की वजह से ये पुल जो है वो टूट गया था। इसका निर्माण 2 साल होने के बाद भी अभी तक नहीं यहाँ पर शुरू किया गया, खाका तक तैयार नहीं किया गया। आपको बता दें कि मैप जो ब्लूप्रिंट होता है वो भी अभी तक तैयार नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग इस जगह से अपना जो रोज का सफर है वो तय करते हैं, जान हथेली पे रख के यहाँ पर लोग जो है वो ये जो इलाका है इसको पार करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मात्र वोट मांगने के लिए आते हैं। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर इलेक्शंस हुई हैं, इस दौरान भी लोगों को क्या कुछ आश्वासन मिले हैं, इस आश्वासनों पर काम किस तरीके से किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ विकास ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर अपडेट देने के लिए। विकास, तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरीके से लोगों को दिक्कतें पेश आती होंगी, क्या कुछ कहना है लोगों का, आपने उनसे बात की होगी, किस तरीके से परेशानियां उन्हें पेश आ रही हैं? जी शिपन, मैं आपको बता दूं, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के काहरा तहसील और वहां के मलानू पंचायत का मामला है, जहां पर 2022 में जो है बादल फटने की वजह से यहाँ पर एक पुल हुआ था जो 2015 में बना था, जिसको क्रॉस करके लगभग 200 से ज्यादा लोग जो है अपने घर के लिए जाते थे। लेकिन 2022 में ज्यादा फ्लड आने के बाद ये पुल जो है टूट जाता है। उसके बाद जो है लोकल लोगों ने काफी बार यहाँ पर डिमांड भी की थी, कम से कम इस लकड़ी का दोबारा से पुल बना दिया जाए, क्योंकि जैसे बारिश तेज होती है तो इस नाले को क्रॉस करना काफी मुश्किल होता है। और ऐसे में जो 2022 में जब फ्लड आया था, टूरिज्म की बिल्डिंग भी यहाँ से बह गई थी, एक स्कूल भी बह गया था और काफी ज्यादा टाइम जो है देखने को मिला था। विकास, अब देखिए जिस तरीके से इलेक्शंस पास होती हैं तो तमाम बड़े नेता लोगों के साथ वादे करते हैं कि ये काम किया जाएगा, यहाँ पर ये पुल का निर्माण किया जाएगा। क्या कुछ आश्वासन इन इलेक्शंस के दौरान बड़े राजनेताओं ने यहाँ पर दिए हैं लोगों को? देखिए, यहाँ के लोग जो है काफी लंबे समय से चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटा रहे हों या फिर इस बार जो है जो इलेक्शन हुए तो तमाम नेताओं ने जो है वादा भी किया था इन लोगों के साथ कि आप हमें वोट दीजिए और हम जो है आपको पुल बना के देंगे। अब देखना होगा क्या वो इस चीज पे खड़े उतरते हैं। पिछले 2 साल से ये लोग जो है नाला खुद पैदल चलकर क्रॉस करते हैं और इनके स्कूल के बच्चे भी जो है काफी रिस्क लेकर यानी इस नाले को क्रॉस करके स्कूल की ओर आते हैं। और ये काहरा से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर गांव है, जहां पर इस वार्ड नंबर पर जो इस पंचायत का वार्ड नंबर है वहां तक ये लोग जो है इस नाले को क्रॉस करके जाते हैं और काफी ज्यादा पानी का बहाव भी इस नाले में होता है। विकास, इससे पहले भी प्रेमनगर का पुल काफी सुर्खियों में था और लोगों की एक ही डिमांड थी कि इस पुल का निर्माण किया जाए। अब एक और पुल यहाँ पर निकलकर सामने आ चुका है। क्या कुछ लगता है लोगों को कितना दबाव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन लंबी ताने सोया है और कोई भी तवज्जो देने वाला नहीं है यहाँ पर? देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि लगातार हम जो है इस तरह की अपील और साथ में डिमांड रखते हैं, लेकिन हमारी जो है सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ कागजों में लिखा जाता है, लेकिन ग्राउंड पर ये तमाम चीजें जो है नहीं देखने को मिलती है। जिस नाले की बात की जा रही है, इसी नाले में 2 पुल बने हुए थे लकड़ी के। जिस तरह से वहां के लोगों का कहना है कि 2 पुल बने हुए थे और दोनों जो है टूट गए थे। और ऐसे में आज के समय यानी 2 साल बीतने के बाद भी जो है अभी तक यहाँ पर कोई भी लकड़ी का पुल खड़ा नहीं किया गया। और यहाँ के लोग जो है यानी लकड़ी के सहारे जाते हैं, अपनी लकड़ी लगा के नाले के आसपास और उसी के ऊपर रिस्क लेकर नाला क्रॉस करते हैं, या फिर बारिश ना हो तो उसके बाद ये क्रॉस करते हैं। अगर बारिश तेज हो तो फिर लोग जो है अपने घरों में रहते हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से डोडा वासियों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि तस्वीरें आपने देखी कि एक ऐसा पुल था जिसका यहाँ पर जो कि 2 साल पहले ध्वस्त हुआ था, जिसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया। इसकी वजह से छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग अवस्था के लोग हैं, सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है और प्रशासन कहीं ना कहीं लंबे ताने सोया हुआ है। 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसी बीच डोडा की अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर डोडा में पिछले कई समय से आवारा कुत्ते लोगों के लिए खतरा जान बन चुके हैं। बीती देर रात भी इन आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काट खाया, जिन्हें कि इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। म्युनिसिपल काउंसिल इन आवारा कुत्तों की धरपकड़ करने में असहाय नजर आ रही है। आलम यह है कि शाम ढलते ही लोग अब घरों से बाहर निकलने में परहेज करने लगे हैं, क्योंकि ये कुत्ते हर किसी पर टूट पड़ते हैं। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी वो टस से मस
नहीं हो रहे और काम यहाँ पर इन कुत्तों के हवाले से नहीं किया जा रहा। तो हमारे साथ वसीम गतू डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वसीम, क्या कुछ लगता है कि कभी बंदर और कभी कुत्ते, लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं इन जानवरों की वजह से डोडा में? आपको बताना चाहूंगा, लगातार इस तरह की खबरें जिला डोडा से आ रही हैं और ये देख रहे हैं आपकी कल की तस्वीरें हैं ये। और कल देर रात लगभग 11 बजे के करीब हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि डोडा का जो नगरी इलाका है वहां पे लगभग 3 से 4 लोगों को जो है कुत्तों ने काटा है। और इस तरह की खबरें हम बैक टू बैक दिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई कदम उठाए, मगर कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा है और इग्नोर इन बातों को किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि अनकरीब लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं, क्योंकि सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो तब भी यही खबरें हैं कि लोग वॉक सही तरीके से नहीं कर पा रहे और शाम को जब इवनिंग वॉक होता है तो वही परेशानी, वही दिक्कत लोगों को करनी पड़ रही है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह कि जब सुबह बच्चे स्कूल की तरफ निकलते हैं उन पे भी हमला कर रहे हैं, स्कूटी पे बाइक पे लोग जब निकलते हैं उन पे हमला कर रहे हैं। और इससे पहले जब म्युनिसिपल कौंसिल जिला डोडा के अंदर बनी थी तो उनने कई सारे वादे लोगों के साथ किए थे, चाहे म्युनिसिपल कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनके साथ जो है काउंसलर्स हैं, उनने लोगों के साथ वादे किए थे जो भी बेसिक फैसिलिटीज है या इलाके के अंदर कोई दिक्कत है, शहर के अंदर कोई परेशानी, उसको हल किया जाएगा। मगर टिल टाइम तक आप देख रहे हैं कि इनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा जाएगा। हालांकि इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर आप देखेंगे आवारा जानवर देखने को मिल रहे हैं, उन पे कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया। हालांकि हमने इस पे खबर दिखाई थी तो खबर के बाद एक दिन वो जो अलग अलग कंसर्न महकमे के लोग हैं वो जमीनी सतह पे काम कर रहे थे, पर उसके बाद 2 से 3 बार उन्होंने जो है शहर के अंदर विजिट किया, एक गाड़ी को घुमाया, अनाउंसमेंट की, मगर कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया। लोग आज सफर हो रहे हैं, आवाम परेशान काफी ज्यादा है। और सिविल सोसाइटी ने इससे पहले भी डिप्टी कमिश्नर डोडा से एक मीटिंग की थी और बताया था ये दिक्कत हमें आ रही है शहर के अंदर, जो आवारा गिरफ्त जो कुत्ते देखने को मिले। और लोगों का ये भी मानना है कि अगर इनको उठा के किसी दूर दराज इलाके के अंदर पहुंचाया जाएगा तो ये दिक्कत ये पर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके म्युनिसिपल कौंसिल जो वादे लोगों के साथ कर रही है, जमीनी सतह पे वो चीज नहीं देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है इसके बाद जो है म्युनिसिपल कौंसिल अगर आने वाले टाइम में कोई कदम उठाती है तो वो लोगों के हक में हो सकता है। जी वसीम, हमने डोडा से तमाम खबरें देखी है जहां पर कभी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, कभी सैनिटेशन को लेकर सवाल उठते हैं और अब इन जानवरों की वजह से भी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। क्या कुछ लगता है कि कहीं प्रशासन सोया है? किस तरीके से काम करने की जरूरत है? लोगों को किस तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाने की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ गलतियां जो आवाम की भी हो सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि कूड़ा लोग सड़कों में फेंकते हैं, तो मेरी उनसे भी अपील है, अगर सुबह मॉर्निंग में कोई गाड़ी आती है कूड़ा कलेक्ट करने के लिए तो आप उसी में, कूड़ा जब शहर के अंदर फैलता है तो कुत्ते वहां पे आ जाते हैं। दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन पे जहां बैक टू बैक आप देख रहे हैं सवाल उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा अपने आप को सुधारना चाहिए, कंसर्न महकमे को थोड़ा सा बताना चाहिए, डायरेक्शन देनी चाहिए आपको किस तरह के। हालांकि म्युनिसिपल कौंसिल की जो चेयरमैन की पावर है इस वक्त तो डिप्टी कमिश्नर डोडा ही संभाल रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा देखभाल करनी चाहिए, कंसर्न महकमे को बताना चाहिए कि आपको किस तरह का काम करना चाहिए। जहां एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम नहीं करेगी तो सवाल जरूर उठेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट इशू जो आज है, तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान देगी और इसके बाद कोई लोगों की दिक्कत इस तरह की नहीं आनी चाहिए। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम यहाँ पर डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से लोगों को कुत्तों की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, कोई भी यहाँ पर उनकी नसबंदी का काम या फिर अन्य इन कुत्तों को उठाने के लिए, कोई ट्रैंक्युलाइज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से बच्चों का खास तौर पर जीना मुहाल हो चुका है और कई लोगों को यहाँ पर ये कुत्ते काट चुके हैं जिनका इलाज अभी भी जीएमसी डोडा में जारी है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।